आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। अभी हम लोग बिमल मंडल के घर पे हैं, जिसे कुछ दिन पहले लोग याद करते थे लेकिन अब कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। चलिए आज वही बिमल मंडल जी हमारे साथ साक्षात्कार हो रहे हैं। ये उन्हीं का गांव है, छैरापट्टी गांव नाम है इस गांव का, और इस पंचायत का नाम है सिवरवनी। जिला अररिया है और जो प्रखंड है वो भरगामा है। देखिए इससे पहले भी मैं एक बोर्ड दिखा दूँ कि जय जवान, जय किसान, जय गरीब, जय संविधान, ये सारे लोग नारा देते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी नारा देती है, लेकिन इसके सही अर्थ को जानना अभी भी बाकी है। बिमल मंडल का एक नारा था कि इस पंचायत की निष्पक्ष रूप से जांच हो। क्या बिमल मंडल जी अभी तक जांच हुआ? नहीं हुआ है। क्या लगता है कि आपके इस बलिदान के बाद भी कई महीने बीत चुके हैं और आज तक नहीं हुआ, आगे हो पाएगा? होगा तो निश्चित, हमें तो विश्वास है कि जब हम मर करके अगर बचे हैं, शरीर का एक एक कतरा मेरा बाहर हो गया, ब्लड शरीर में नहीं था, फिर भी हम बच गए हैं, तो जांच निश्चित होगा, लेकिन समय थोड़ा लगेगा। भले वो दबाने का प्रयास अभी कर रहा है कि इतना बड़ा मामला हुआ, जबकि हम प्रक्रिया के हिसाब से चले हैं। जो भी मेरा कागज़ है वो प्रक्रिया के हिसाब से हम दिए हैं, लेकिन वो सब ये सोच रहे हैं कि जांच अगर एक बार अगर हो गया एक पंचायत का, तो पूरा बिहार का भ्रष्टाचार का पोल खुल जाएगा, इसलिए मतलब नहीं जांच करवा रहा है। अच्छा बिमल मंडल जी, आपसे मनीष कश्यप मिले और भी बड़े बड़े लोग मिले, आपके पास मनीष कश्यप का टी शर्ट भी आप देख रहे हैं आपको। क्या लगता है कि हम लोगों को चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, जब उनकी बात सरकारें नहीं सुन रही है, तो आप तो एक आम आदमी, आपकी बात कौन सुनेगा? तो यही दुर्भाग्य है, यही मतलब लग रहा है कि नहीं, मतलब देश गुलामी की ओर बढ़ चुका है। जबकि चौथा स्तंभ जो भी आवाज़ अगर निकालते हैं तो वो सरकार को जगा रहे हैं, वो सरकार का हित हुआ कि सरकार से जुड़े हुए, सरकार का कोई काम अगर गलत हो रहा है तो उसको सूचना दिया कि ऐसे न ऐसे हो रहा है, उस पर सरकार को संभलना चाहिए, लेकिन सरकार उसका वैल्यूएशन नहीं दे रहा है, तो इसलिए उसका पाप का घड़ा भर चुका है, वो अंत होने का समय अब आ चुका है, इसलिए सरकार नहीं जग रहा है, लेकिन जगेगा, एक दिन ना एक दिन जगेगा। और आप लोग चौथा स्तंभ के ही बल पर भारतवर्ष बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। आप ही के गांव से कह सकते हैं कुछ दूरी पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहुंचे थे और आपसे नहीं मिले, आपके परिवार वालों से नहीं मिले, क्या दुख हुआ था? दुख तो होवे करेगा। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी हम गए थे, 19 में भी गए उनके पास हम, लेकिन हमको फाइल लेकर के जाने के लिए नहीं दिया। बोला कि आप एक आवेदन लेकर के जा सकते हैं। हम बोले नहीं, हम जाएंगे तो सारा फाइल हमारे पास सबूत है, सबूत लेकर के अगर हम जाएंगे अगर, तो वो मामला मतलब जो है वो हम समझेंगे, उसको बताएंगे क्या ये सिस्टम है ऐसे काम करने का, उससे हमारे पंचायत का। बोला नहीं, फाइल लेकर के जाने का ऑर्डर न है, इसलिए हमको नहीं दिया जाने के लिए, तो हम नहीं गए। अच्छा, आप ही नहीं गए। अच्छा बिमल मंडल जी, कई महीने बीत चुके हैं, अब हो सकता है आप घर पे आए हैं तो कुछ और मीडिया वाले आएंगे, तो क्या लगता है कि यहाँ से आप क्या चाहते हैं? सरकार से, सिस्टम से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं, हमको सरकार से कोई दुश्मनी नहीं, हम सरकार से चाहते हैं कि आप जो भी योजना चला रहे हैं, 50 से ऊपर योजना चला रहे हैं, आप कम से कम जांच कीजिए कि सिमरवनी पंचायत में कितना योजना धरातल पर उतरा है, कितना योजना या प्रखंड से गबन होता है कि जिला से गबन होता है, कि क्या आपका मंत्रालय से ही योजना धरातल पर नहीं उतर रहा है। हमें तो जानकारी है कि वही 16-17 योजना पंचायत में उतरा है, क्योंकि हम भी पंचायत प्रतिनिधि रह चुके हैं, हमको सारा योजना के बारे में जानकारी है, उसी से हम जुड़े हुए हैं, हमको मालूम है बाकी योजना कहाँ से गबन होता है। नीतीश जी जब आए थे, हमारे नहर में पानी था, और नीतीश जी बिहार में 1500 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग में खर्चा किया है, और वो पैसा मतलब कहाँ गया, जबकि नहर हम लोग का अभी नीतीश जी जब आए थे नहर में पानी था, इसके बाद 1 साल के बाद गया है, तो आज तक पानी नहीं आया है, आज तक पानी नहीं आया है। 15-16 साल में नहर में पानी नहीं आया है, तो उसको आने के बाद तो और विनाश हो गया। योजना जो चल रहा है अभी 6,700 कुछ रुपया ईंटा का रेट है, भट्ठा का, हम लोग का जो भट्ठा का है, एक बार बोर्ड भी लगा, लेकिन आया रातों रात, मतलब जो है डीएम नया आया, बोर्ड लगाया डर से, वो पहले ऐलान किया, एक के रोज के बाद बोर्ड खत्म हो गया, फिर 10,000 रुपया 1000 ईंटा बिकने लगा। अब 3,000, 3,500, 1,000 ईंटा में जो लेता है तो वो गरीबे ना वो घर सब बनाता है, इसको देखने वाला कोई ना है।
कन्या दान विवाह का गरीब का होता है, किसी को चले जाइए पूछ लीजिए कि आप बेटी का विवाह किए हैं, कन्या विवाह पैसा मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि सबका पैसा उठो हो रहा है, सारा फर्जी काम हो रहा है। मनरेगा में वही समस्या है कि मनरेगा में जो गरीब काम करते हैं वो गरीब के खाता पर रुपया नहीं आता है, जबकि सबको खाता खोला हुआ है। खाता अब कोई 2 लाख का योजना है मिट्टी वर्क का, उसमें ले गया 10 गो लेबर ले गया, 2 दिन काम किया, 20 गो हुआ, 4,000 रुपया हुआ, 200 रुपया दर दे दिया, 4,000 रुपया में काम हो गया। 2 लाख रुपया उठाया किससे? आदमी के खाता पर उठाता है, जिससे सेटिंग कर रखा है वो व्यक्ति के खाता पर रुपया भेजता है। यही है गुलाम। मतलब ये लग रहा है कि नहीं, मतलब बिहार पुनः मतलब ऐसा और राज्य में ना है, हम और सब राज्य में गए हैं, ऐसा सिस्टम ना है। यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। इतना फाइल दिए हैं यहाँ से वहाँ तक, गोपनीय में माननीय मुख्यमंत्री जी को, गोपनीय में जो फाइल मुख्यमंत्री जी पढ़ते हैं वो नहीं सुना। सुशील मोदी जी जब उप मुख्यमंत्री थे, जब विपक्ष में थे, तब उनको हाथ में दिए हैं, उनके आवास पर जा करके नाश्ता हम किए हैं सुशील मोदी जी के सामने बैठ करके। इसके बाद वो फाइल लिया और बोला कि नहीं, इसका मतलब आगे हम जो है प्रक्रिया करेंगे, आप जुड़े रहिए। अभी भी उनसे हमको बात होता है। हाथ जब काटे हैं फिर भी सुशील मोदी से हम बात किए हैं, हाथ काटने के बाद हम बात किए हैं। बोला कि नहीं, मतलब इसका जो है जांच होगा, कुछ कह के टाल देता है, या तो फोने नहीं उठाता है। बराबर हम बात करते रहते हैं, सारा मैसेज भेजते हैं। तो ये सिस्टम जो है भ्रष्टाचार से पूरा लिप्त हो चुका है, यहाँ से वहाँ तक सारा टेबल सिस्टम से फंसा हुआ है। इसके लिए क्रांति के रूप में अब जो है, अब जो हम रूप अपनाएंगे, क्रांति का रूप अपनाएंगे, इसमें हमको मदद करेगा राम जन्मभूमि का बाबा, हमको मदद करेगा, आश्वासन दिया है। तो कुछ दिन हम रुकते हैं यहाँ, इसके बाद हम जाएंगे, इसके बाद आगे का जंग शुरुआत होगा। जंग की शुरुआत होगी। चलिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि आज़ाद भारत से पहले एक वीर कुंवर सिंह थे जो कि अपने हाथों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ना चाहते थे और उनके हाथों में गोली लगी थी तो उन्होंने अपना हाथ काट दिया था। पहली बार आज़ाद भारत से पहले हुआ था और आज़ाद भारत के बाद आप कह सकते हैं पहले ऐसे शख्स है बिमल मंडल जिन्होंने की सरकार और सिस्टम के खिलाफ, जो यहां पर देख सकते थे जितने भी भ्रष्टाचार थी उसके खिलाफ इन्होंने हाथ काटा है। तो कहीं ना कहीं आज़ाद भारत का ये पहले ऐसे व्यक्ति है। बाकी जो भी शासन प्रशासन है, जो भी अधिकारी हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। और एक बिमल मंडल की बात नहीं, अगर हर गांव में बिमल मंडल पैदा हो गया तो फिर कैसे होगा? हर गांव में हाथ कटने लगेंगे तब सरकारें क्या करेगी, तब नींद खुलेगा। अभी एक बिमल मंडल ने जब आगाज किया है तो इसको अंजाम तक पहुंचाना सरकार और सिस्टम को देखना चाहिए। बाकी आप लोगों को भी, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है कि बिमल मंडल ने जो शुरुआत किया है इसको साकार किया जा सके। जय हिंद।